Welcome to the Gyasu online classes. Today I will start very important chapter of mathematics, ratio and proportion, अनुपात एंड समानुपात। ये पार्ट सेकंड होगा। अनुपात समानुपात पार्ट सेकंड। देखो बेटे, मैंने आपको पार्ट 1 में करवाया था। उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो कि रेशियो प्रोपोर्शन के। अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा और सभी तरह के क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 2 में जो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, पार्ट 1 में जो लास्ट क्वेश्चन हमने करवाया था, ये A/B/C पर आधारित क्वेश्चन था। उसमें दिया हुआ था कि ए का वैल्यू जो है बी का 2/3 है, फिर बी जो है सी के 75% के करीब है, फिर 0.6 है। इस तरह का क्वेश्चन था। तो अब हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इफ A + B = A - B बराबर 5:3, then A² + B² = A² - B² बराबर क्या होगा। ध्यान देना बेटे, इसमें आपको क्या करना है, दो तरीका आपको बताएंगे। देखो A + B और A - B, एक तो डायरेक्ट हम ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका जो है बराबर 5/3 है। ये आप एज्यूम कर लीजिए कि A + B का जो वैल्यू है 5 के बराबर है, यानी A और B दो संख्या, दोनों का जब हम सम निकालते हैं तो 5 आता है और दोनों का डिफरेंस हमारा 3 होता है। तो A और B का वैल्यू निकाल लीजिए, वही यहाँ पुट कर देना, आंसर निकल जाएगा। अब देखो यहाँ A + B = 5 हो गया, A - B = 3 हो गया, ये दोनों कट गया तो 2A = 8 हो गया, A = 4 हो गया। अब A जब 4 हो गया तो 4 + B = 5 है, इसका मतलब B = 5 - 4 = 1 हो गया। A और B का वैल्यू आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा। देखो अलजेब्रा की भी जरूरत यहाँ पड़ जाती है क्योंकि उसी तरह का क्वेश्चन है। अब यहाँ A² + B² है, तो A² + B² का मतलब 4 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर हो गया, तो ये आपका 16 हो गया, + 1 17 हो गया। अब देखो A² - B² का वैल्यू निकालोगे तो 4 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर बराबर 16 - 1 = 15 हो गया। अब देखो आपका इसका वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, 17/15, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो दूसरा ध्यान से देखना, इसमें A + B बटा में A - B आंसर आपका निकल गया है। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है SSC के एग्जाम में। देखो इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ था 17:15, बी में दिया हुआ था 25:9, सी में दिया हुआ था 4:1 और डी में दिया हुआ था 16:1। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखो बेटे, इसको दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं। ध्यान से देखना, क्योंकि ऑप्शन से भी हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ दिया हुआ है A + B A - B।
अब ए प्लस बी और बटा में ए माइनस बी, इधर है 5/3। देखो दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो इधर भी दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, 2 का डिफरेंस होगा। अब देखो यहाँ चूंकि स्क्वायर दिया हुआ है, तो जब हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, एज्यूम करके देखते हैं कि भाई 5 और 3, ऊपर 5 है नीचे 3 है, तो 5 और 3 8 होता है। दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है हमारा, ध्यान से देखना, कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 का डिफरेंस है। इन दोनों रेशियो के बीच में 2 का डिफरेंस सिर्फ इसमें है, इसीलिए आपका ये हो गया। अगर आपके पास समय कम है, कम समय में आप बनाना चाहते हैं, तो इस आधार पर भी आप निकाल सकते हैं। देखो यहाँ डिफरेंस जो है 16 का है, यहाँ 15 का है, यहाँ 3 का है, जबकि इन दोनों के बीच में तो इतना से ही भी हमारा पता चल सकता है, बिना कैलकुलेशन के भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में 2 का डिफरेंस है। तो इन दोनों स्क्वायर के बीच में भी हमारा 2 का ही डिफरेंस होगा। अब वह 2 का डिफरेंस सिर्फ ए में है, इसीलिए हो गया। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है इफ x/y बराबर 4:5, देन 3x + y is to 5x + 3y का क्या वैल्यू होगा। देखो ध्यान से, ये एसएससी टायर 1 में आया हुआ है 16/19/2011, ये आया हुआ है। अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ x/y बराबर 4/5 है, यानी x का वैल्यू हम 4 ले सकते हैं, y का वैल्यू 5 ले सकते हैं। अब देखो यहाँ जो है, क्योंकि देखो रेशियो में ऐसे वैल्यू लिया नहीं जाता है, लेकिन यहाँ हम शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, तो इस तरह से हम ले सकते हैं। अब यहाँ x बराबर 4 है, तो इसको काटो, यहाँ मल्टीप्लाई 4 कर दो। y का 5 है तो 5 हो गया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ y का वैल्यू 5 है तो 5 से कर दो। इसका मतलब 4 तिया 12, 5 17 हो गया, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 20 और 10 30 35 हो गया। ये आपका आंसर निकल गया। कितना टाइम लगा, कुछ नहीं। अब ऐसे तुम अगर करोगे तो आराम से निकालोगे, आराम से निकालने में आपको बहुत टाइम लगेगा। यानी फिर तुम क्या करोगे, 3x + y करोगे बटा 5x + 3y करोगे, फिर 3 × x का वैल्यू 4 लोगे प्लस y का वैल्यू 5 लोगे, और बटा में 5 × 3 करोगे, 5 × 4 करोगे प्लस 3 × 5 करोगे, फिर 4 तिया 12, 5 17 हो जाएगा, 5 चौका 20 और प्लस 15 हो गया, यानी 17/35 हो गया। तो इतना टाइम नहीं हमें देना है एग्जाम में, हमें एग्जाम में यहीं पर काम कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, वह 30 सेकंड के अंदर आपका हो जाना चाहिए। अगर मान लो 5 सेकंड में बना लेते हो, दूसरे क्वेश्चन में आपको 35 सेकंड लग रहा है, तो वो हेल्प करेगा। कोई क्वेश्चन 1 मिनट में भी बनता है, ऐसा भी क्वेश्चन टिपिकल आ जाता है। तो इसीलिए कम समय में क्वेश्चन करने का ये तरीका आप अपनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ x/y बराबर 3/4, फाइंड द रेशियो ऑफ 3y - x is to 2x + y। ये भी एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, टैक्स असिस्टेंट में। ये आया हुआ है 13/12/2009। क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होता है, 10 साल 15 साल के क्वेश्चन को ही लेते हैं एसएससी वाले, उसी को उलट कर करते रहते हैं।
या बैंकिंग हो या रेलवे हो या और भी NTSC का एग्ज़ाम हो, GD कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, सभी में ही होता है। अब देखो x का वैल्यू 3 लोगे, y का वैल्यू 4 लोगे, तो यहाँ यहीं पर लिख दो 4। यहाँ x का वैल्यू 3 हो गया, यहाँ x का वैल्यू 3 हो गया, यहाँ y का वैल्यू 4 हो गया। देखो 4 तिया 12 में से 3 गया, 9 हो गया, 3 दूनी 6 और प्लस 4 10 हो गया, यानी 9/10 हो गया। यही आपका आंसर आ गया। रेशियो पूछा है तो यही होगा, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5, तो A + B इज टू B + C बराबर निकालना है। देखो इसमें, अब देखो यहाँ क्योंकि A/B है 2/3, यहाँ B/C बराबर 4/5 है। ध्यान देना, यहाँ B का वैल्यू 3 आ रहा है जबकि B का वैल्यू 4 आ रहा है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे A/B बराबर 2:3, यहाँ B/C बराबर 4:5। अब देखो यहाँ B का वैल्यू 3 है, यहाँ B का वैल्यू 4 है, तो इसको बराबर करना होगा। क्योंकि A यहाँ है, C यहाँ है, सिंगल सिंगल है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। इसको बराबर करने के लिए कौन सा संख्या लें जिससे कि दोनों डिवाइड हो जाए। अब देखो, अगर इसको 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, इसको 4 से गुना करते हो तो इसको 3 से गुना करोगे, यहाँ क्या करना है, इसको टोटल को 4 से करोगे, इसको टोटल को 3 से करोगे, तब क्या हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 4 तिया 12 हो गया। यहाँ भी देखो 4 तिया 12 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, दोनों सेम हो गया B के। अब यहाँ इसका मतलब A का वैल्यू 8 हो गया, B का वैल्यू 12 हो गया, C का वैल्यू 15 हो गया। यहाँ A + B दिया है, A + B का मतलब हो गया है 8 + 12, और B + C का वैल्यू है यानी 12 + 15। इसका मतलब 12 8 20 हो गया, और यहाँ 7 हो गया, ये 27 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। इसका मतलब हो गया कि 20:27 ये आंसर हो गया। इस तरह से निकालेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में तुमसे A/B/C निकालने के लिए कहता, अगर A/B/C निकालने के लिए कहता तो A का वैल्यू तुमने 8 निकाला, B का वैल्यू 12 हो गया, C का वैल्यू 15 हो गया, ये आपका आंसर निकल जाता। लेकिन यहाँ तुमसे A + B यानी B का अगर दो तरह का वैल्यू है, B यहाँ 3 है, B यहाँ 4 है, इसका मतलब है कि इस तरह से हमें करके निकालना है, तब हमारा आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिया हुआ है कि x/y बराबर 2:1, देन 5x² - 13xy + 6y² is इक्वल टू, ऑप्शन में दिया हुआ है 3/4, 4/3, 0, 55/4। ये CPO के एग्जाम में आया, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन SI के एग्जाम में ये आया है 12/12/2010। देखो ध्यान से, अब देखो x/y का मतलब हो गया कि x/y बराबर 2/1, यानी x का वैल्यू 2 ले लोगे, y का वैल्यू 1 ले लोगे, इसमें पुट करना है। देखो 5 गुने 1 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -13 ×
2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 5 5 चौका 20 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, प्लस इधर 6 हो गया। इन दोनों को ऐड करोगे यानी 26 माइनस 26 हो गया बराबर 0 आ गया। आपका सी ऑप्शन हो गया। इसीलिए फटाफट आप निकाल सकते हैं, घबराना नहीं है कि भाई इसका तो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर वाला ये नंबर है नहीं, ये नहीं है, हम ए प्लस बी के फॉर्म में लाएं, उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स प्लस वाई के फॉर्म में करने की ज़रूरत नहीं, बस एक्स अपॉन वाई, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 1 लेकर के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है द रेशियो ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देखो 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15 है, 21 है। फिफ्थ एंड सिक्स्थ आपसे क्वेश्चन में पूछा है। देखो ध्यान दो, द रेशियो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो पांचवा और छठा यानी 15/21 हो जाएगा। 5 या 15, 7 या 21, 5/7 हो गया। इसका मतलब 5:7 यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी टर्म। ये भी आया हुआ है, सीपीओ में आया हुआ है, एसआई के एग्जाम में 12/12/2010 को आया हुआ है। याद रखें, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार वीडियो को रोक करके देखिए। समझ में नहीं आएगा दोबारा देखिए, समझ जरूर आएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है। अब देखो क्वेश्चन है नेक्स्ट। हालांकि ये क्वेश्चन हमने करवा दिया है, नहीं ये नहीं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये 1/3 ऑफ ए equals to 75% of B equals to 0.6 of C, then A is to B is to C निकालना है। क्या होगा ये निकालना है। देखो यहाँ 1/3 इंटू ए बराबर 3/4, क्योंकि 75% का मतलब होता है 75% का मतलब 75/100, 25 या 75, 25 चौका 100 इंटू बी बराबर 6/10 इंटू सी। देखो ये कट गया, 3 हो गया, ये 5 हो गया, यानी A/3 बराबर 3B/4 बराबर 3C/5। तो A/B/C निकालना है। देखो इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो क्या हो जाएगा, A/B बराबर A के साथ 4 है, नीचे आ जाएगा, B के साथ 9 है तो 9 ऊपर आ गया। अब B/C, B के साथ 5 या 15 तो 15 नीचे आ जाएगा, और C के साथ 12 आ जाएगा। इसको तुम काट सकते हो, 4 या 12, 5 या 15। इसका मतलब हो गया, ध्यान देना यहाँ, A/B बराबर हो गया 9/4 और B/C बराबर हो गया 4/5। कोई टेंशन नहीं है। देखो B दोनों में बराबर है, B बराबर है, A यहाँ है, इधर नहीं है, C है इधर, और B जब बराबर है तो A/B/C निकालना है, तो 9/4/5 यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अगर B बराबर नहीं होता तो सबसे पहले हम इक्वल करते, उसको बराबर करते, उसके बाद आंसर निकालते, लेकिन यहाँ ऑलरेडी बराबर है तो हमें कोई टेंशन नहीं है।
ये भी एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। एसएससी के एग्जाम में 4/11/2012 को ये आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। 30% ऑफ बी माइनस ए इक्वल्स टू 18% ऑफ बी प्लस ए, देन a is to b is इक्वल टू, ऑप्शन रहा ये 4:1, 1:4, 5:4, 5:9। ये आया हुआ है सीपीओ में, एसआई के एग्जाम में 12/12/2010। देखो बेटे क्वेश्चन को ध्यान से। 30% ऑफ बी माइनस ए का मतलब है कि 30/100 गुना बी माइनस ए बराबर 18% है, तो 18/100 बी प्लस ए। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इसको देखो 5 छक 30 हो गया, 6 18 हो गया। इसका मतलब है कि 5b माइनस 5a बराबर 3b प्लस 3a। इसको इधर करो, इसको उधर करो, यानी हम a को इधर ले आते हैं तो -5a माइनस 3a बराबर 3b माइनस 5b। इधर -8a हो जाएगा बराबर इधर -2b हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया, ये इससे कट गया, यानी 4a बराबर b हो गया। तो a बटा में b, a के साथ 4 है तो 4 नीचे हो जाएगा, b के साथ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब a:b बराबर 1:4 हो गया। आपका बी ऑप्शन हो गया। तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है आपका एक और क्वेश्चन हम करवाते हैं आपको, ध्यान दीजिए। ये है द रेशियो, ये भी आया हुआ है, ऑफ 70 पैसे टू ₹2 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज। ए में दिया हुआ है 35:1, 7:2, सी में दिया 7:10, डी में दिया 7:20। ये भी एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है 26/2/2012। ध्यान देना, बहुत आसान सवाल है। 70 पैसे है तो 70 लिख दो, 2 रुपये को पैसे में बदलोगे तो 200 हो जाएगा। 0 0 कट गया, यानी 7/20 हो गया, यानी 7:20 हो गया। आपका आंसर डी निकल गया। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे हम। आज के लिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको करवाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और उन साथियों को ज़रूर शेयर करें जो कहीं कोचिंग नहीं ले सकते हैं, किसी तरह की लाचारी है। क्योंकि यह वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे कहीं वर्किंग हो, उनके पास टाइम नहीं है, पैसे नहीं हैं, उनको ये बेनिफिट मिले और परीक्षा पास कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।